हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष चार्ल्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए सेशन को करने जा रहे हैं। हमारा फेसबुक पे लाइव सेशन भी है। जैसा हमने आपको बताया था कि हम इसे लाइव सेशन भी करेंगे। ऐसा लाइव आकर के कोई सेशन देना मतलब ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और जिस मोटिव के साथ हमने इसे स्टार्ट करने का सोचा कि हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े, ताकि हम उनके लिए कुछ समझदारी वाले जवाब ला सकें। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर पर्सनैलिटी को लेकर के आप हमें कोई वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा कि इसे इस तरीके से किया जाए, तो हमने स्टार्ट किया है। अब आज अभी बस यही सेशन करने जा रहे हैं। तो इस स्टार्टिंग में पहले मैं आपको इसका मोटिव मैं बता चुका हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है। और क्योंकि आजकल का यूथ जब कोई किसी परेशानी में या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती है, तो वो अपने दोस्त लोगों से डिस्कशन करता है, लेकिन उसके जवाब जो उसे मिलते हैं वो उसी एज के फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको वो रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो वो जब उसे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो फिर वो क्योंकि वो समझदारी वाले काम नहीं होते, तो वो उसे कहीं ना कहीं डुबा देते हैं। तो हमने सोचा कि हम बच्चों से कुछ सवाल इकट्ठे करें, और ताकि उन पर कुछ समझदारी से भरे जवाब हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं अब। तो हमारा जो आज का जो सेशन है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे किया जाता है उस पर हमें बात करनी है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो पर्सोना वर्ड से बना है, जिसका लैटिन वर्ड है ये, और इसका मीनिंग होता है मखौटा। तो मखौटा इसका मीनिंग होता है। तो जब हम क्या करते हैं कि पुराने टाइम पर काफ़ी सारे प्लेस किए जाते थे, प्ले होते थे, तो उन प्लेस पर काफ़ी मखौटे का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कोई रामायण हो रही है, तो रामायण में किसी को अगर राम का रोल प्ले करना है तो वो राम का मखौटा लगाता है, उसे नीचे रखता है, फिर लक्ष्मण का लगाता है, फिर उसे नीचे रखता है, और फिर वो सीता का लगाता है, उसके कैरेक्टर को रोल प्ले करता है, फिर वो हटाता है, फिर हनुमान का कैरेक्टर प्ले करता है। तो मखौटे लगा करके कई सारे रोल प्ले किए जाते थे, उस कैरेक्टर को प्ले किया जाता था। और क्योंकि जब उस कैरेक्टर को प्ले किया जाता है उस मखौटा लगा करके, तो वो प्ले इस तरीके से कराए जाते थे पहले टाइम पर। इवन मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में भी 2000 से पहले, मैं जब स्कूल में था छोटे 5th-6th में रहूँगा और उससे भी छोटा था, तो तब हमारे स्कूल में भी प्ले किए जाते थे। तो उस समय भी हम एक जैसे टाइगर और लॉयन की हमें वो करनी होती थी, टाइगर और लायन वगैरह का रोल प्ले करना होता था। तो हम इसी तरीके से उसका रोल प्ले करते थे कि हम एक मखौटा लगाते थे और फिर टाइगर की तरह और हमारे फ्रेंड्स लोग, और इस तरीके का प्ले स्कूल में किया जाता था। अब तो खैर बनी ठनी पोशाक वाले यहाँ दुकान खुल गई, तो काफ़ी सारे पूरा का पूरा आइटम, पूरी ड्रेसअप सब कुछ अब अवेलेबल हो जाता है। तो उस टाइम पर मखौटे लगा करके ही प्ले किया जाता था। तो इस तरीके से प्ले किए जाते थे। तो सबसे पहले हम जिस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले तो शांति बना करके इस बात को सुनेंगे ध्यान से। क्योंकि जैसे सपोज़ हमने क्या किया कि गाड़ी उठाई और गाड़ी लेकर के सीधे हम रोड पर चले गए, तो फिर ऐसा होगा कि लोग पिचकते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, और तब आप कहो कि सर यहाँ तो लोग पिचक रहे हैं और मर रहे हैं। तो ऐसा ही होगा, इस गोले पे ऐसा ही होता है। तो हमें गाड़ी चलाने से पहले, ड्राइव करने से पहले उस मशीन के बारे में सीखना होगा, थोड़ा समय लगाना होगा कि उसे कैसे ड्राइव करते हैं, और तब जा कर के ज़िंदगी के कामों को आगे किया जा सकता है। तो ये हमारी जो माइंड है, ये भी हमारी सबसे बड़ी मशीन है। वो तो कार की मशीन तो बहुत छोटी सी मशीन है इस माइंड के सामने। तो हमें किसी भी काम को करने से पहले इस माइंड को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, तब जा कर के हम कुछ समझ और सीख पाएंगे। तो फिर इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले पर्सोना का वर्ड का मीन्स मैंने आपको बताया, और इसमें हम एक और बात आपको शेयर करना चाह रहे थे कि अगर हम जब हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात करते हैं, तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करें, तो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की हमें कोई
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी पर्सनैलिटी है, अगर आपको लगा कि मेरे इस सेशन में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप सुबह 6 बजे उठो और 5 बजे उठो और एक्सरसाइज करो और इस तरीके की पर्सनैलिटी और इस तरीके के कपड़े और इस तरीके का वे ऑफ टॉक और इस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल, इस तरीके से आपको खाना खाना चाहिए और इस तरीके से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, मिलना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, तो वो सिखाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। क्योंकि वो चीज़ें आप गूगल और यूट्यूब में जाकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स आप सर्च कर सकते हो, वो आराम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो हमारी लाइफ में ये मखौटा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि ये मखौटा जो है वो एक झूठ है। क्योंकि आप उस मास्क को हटाओगे, फिर लगाओगे, हटाओगे, वॉइस, उस मास्क को आप हटाओगे, फिर उसको मास्क को लगाते हो, और जब आप इस मास्क को हटा करके और लगा करके आप ये सब करते हो, तो फिर आप उसको रोल, मतलब वो एक झूठ है। आपको उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी पर्सनैलिटी में, जिस भी काम को आप करते हो, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप होती है। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका ये जीवन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही असलियत है, यही सच्चाई है। मखौटा एक झूठ है। मैं इसे इस बात से, इसे आपको समझाने के लिए एक स्टोरी समझाता हूँ कि हमारा मेन उद्देश्य क्या था। तो हमारा पर्सनैलिटी को लेकर के मेन उद्देश्य आपको बताने से क्या था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक संत थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे, और जब वो पेड़ के नीचे बैठा करते थे तो क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान थे, और जब वो काफ़ी बुद्धिमान थे तो काफ़ी सारे लोग उनके पास जा कर के अपनी समस्या को लेकर के जाते थे। वो उनकी समस्या का समाधान बताते थे, और काफ़ी सारे लोगों को उनसे सेटिस्फेक्शन मिलता था। और जब काफ़ी सारे लोग उनसे सेटिस्फाइड होते थे तो ये बात पूरे गांव, पूरे गांव में फैली, और एक बार वहाँ का जो राजा था वो भी उनके पास आया, और उन्होंने उस संत से कहा कि आपको यहाँ रह करके अपना भिक्षा का कटोरा लेकर के बैठ के अपना ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आप हमारे राज्य में चलिए, हम आपको अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप वहाँ आकर के आपकी जो ये बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है, वो आपकी बुद्धि सभी लोगों के काम आनी चाहिए, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो संत बोले कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है, मैं आपके साथ तभी जाऊंगा कि मुझे आपके राजमहल में एक कमरा चाहिए। उस कमरे में आप कभी नहीं आएंगे, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि आप वहाँ क्या करते हैं। 1 घंटे के लिए मैं वहाँ उस कमरे में रहूँगा, और उस कमरे में रह करके मैं उस कमरे में जो भी मैं करूँगा, आप मुझसे कभी भी कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। आपके दरबारी, आपके और लोग, आपके मंत्री, कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा, कोई इंटरफेरेंस वहाँ उस रूम में नहीं करेगा। तो राजा ने कहा आपको हमारे राजमहल में एक कमरा चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है, हम आपको दे देंगे। आपने कहा 1 घंटे के लिए आप वहाँ जाएंगे, 1 घंटे के आपको जितने घंटे चाहिए आप वहाँ रहिए, और हम आपको कभी भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो दोनों ही, राजा भी और वो जो संत थे, वो दोनों रेडी हुए, दोनों राजमहल में चले गए। जब वो राजमहल में गए तो वो राजमहल में जा कर के अपनी बुद्धिमत्ता से वो राजा को गाइड करते थे, और काफ़ी सारा सब बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान थे। तो उनकी बुद्धि से काफ़ी सारे लोगों की भलाई होती थी, और काफ़ी सारे लोगों का भलाई होता था, तो राजा भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि पूरे सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती थी कि ये आदमी इस कमरे में जाता है और 1 घंटे तक वहीं रहता है और फिर वापस आता है, तो ये वहाँ पे करता क्या है। तो सबके दिमाग में यही बातें चलती रही कि ये यहाँ पे क्या करता है। तो कई तरीके की कानाफूसी चलती रही कि उसने वहाँ किसी को ला रखा है, और वो वहाँ जा कर के मतलब दुश्मनों का जासूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राजा की जिज्ञासा भी बढ़ी, और राजा की जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ राजा ने सोचा कि मैं इसे पता करूंगा, मैं पूछूंगा, क्योंकि राजा की ये जिज्ञासा थी, क्योंकि ये जिज्ञासा हमें मंगल तक ले जा चुकी है, क्योंकि इस क्यूरियोसिटी के साथ हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो राजा ने एक दिन उससे पूछा कि संत जी आप यहाँ पर क्या करते हैं। तो संत बोले कि आपने मुझसे एक वादा किया था, क्योंकि अगर आप अपना वादा तोड़ेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
तो राजा उन्हें खोना नहीं चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान थे। तो राजा ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी के दरबारी उनकी काने-फूसी करते थे, करने लगे कि आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं कि ये कुछ भी पूरे राज्य के लिए खतरा हो सकता है, या वो ये आदमी क्या करता है। और जब कभी कोई विशेष बैठक होनी होती है तब वो ज़रूर उस कमरे में जाता है और 1 घंटे तक वहाँ समय बिताता है और फिर वापस आता है। तो एक दिन जब वो संत वहाँ नहीं थे तो राजा ने मतलब वो जो कमरा था उसके जो दरवाज़ा था उसको तोड़वाया और उसके दरबारी और बाकी के जो सेनापति लोग और सेना वाले लोग, कुछ लोग थे, वो अंदर गए। तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वो कमरा पूरा तरीके से खाली पड़ा था और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन एक साइड में कुछ कपड़े पड़े थे, वहाँ पे गंदे से कपड़े, पुराने कपड़े थे, और एक भिक्षा का कटोरा वहाँ रखा हुआ था। उसी समय वो संत भी वहाँ आते हैं। तो वो संत कहते हैं कि आपने देख लिया कि यहाँ क्या है? तो राजा ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई फर्नीचर तक या कुछ भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप यहाँ क्या करते हैं? तो संत बोले कि जब भी मुझे कोई फ़ैसले लेने होते हैं, या मुझे कोई फ़ैसला लेना होता है, या मुझे अपनी ज़िंदगी में रहना होता है, क्योंकि मैं यहाँ आपके राजमहल में जा कर के इस तरीके के वस्त्र पहनने लगा हूँ कि बड़े अच्छे खासे वस्त्र हैं, इतनी सारी हीरे मोती की अंगूठियाँ हैं, मालाएँ हैं, और इतना सब कुछ मेरे पास है, इतना अच्छा खाना और ये सब चीज़ें, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़े रहना चाहता, क्योंकि मैं अपनी बुद्धिमत्ता को खोना नहीं चाहता। इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ, 1 घंटे बैठता हूँ, मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ, भिक्षा का कटोरा लेकर के बैठता हूँ, शांत मन से सोचता हूँ, अपनी बुद्धि पे काम करता हूँ, और तब जाकर के जो मेरी बुद्धि मुझे आती है उस बुद्धिमत्ता के गाइडेंस में रह करके फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ, और वो राज्य के लिए और सभी लोगों के लिए अच्छा हो पाता है और फलवंत हो पाता है। तो क्योंकि अब आपने अपना वादा तोड़ दिया है, तो वो वहाँ से चले गए। तो बात बस इतनी सी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी, पर्सोना, उस मास्क को, उस जो मैंने बताया था उस मखौटे को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मखौटा है वो हमारा एक झूठ है। हमें उसको डेवलप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसे डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम जिस भी कुछ साधारण लोग उस मखौटे के साथ चिपक चुके हैं, बस वो जो मखौटा उन्हें मिला है उसके साथ चिपक चुके हैं, लेकिन मल्टीपल पर्सनैलिटी वाले लोग इस बात को समझते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी जो रखते हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में है वो वैसा बिहेव करते हैं। इवन मैं जब बचपन में था तो मैं काफ़ी शाय टाइप का पर्सन था और मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था। आज आप लोगों के सामने लाइव ये कुछ सेशन कर रहा हूँ और ये सेशन कर रहे हैं, और अब मैं काफ़ी सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेता हूँ। इवन मेरे पेरेंट्स अभी तक मुझे कहते थे लास्ट कुछ टाइम तक कि तू कुछ पढ़ा भी लेता है, मतलब तू कुछ बोलता भी है, क्योंकि मेरी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। अब तो काफ़ी ज़ोर से मैं बोल सकता हूँ, पर पहले मेरी पर्सनैलिटी, अगर जो मेरे बहुत 5th-6th से पहले की बात देखी जाए तो मैं काफ़ी शाय और बहुत कम बोलने वाले लोगों में से था। अभी भी कम बोलता हूँ, लेकिन अब तो मैं काफ़ी कुछ बोलता हूँ और मैं बोलने लगा हूँ। तो आपको जिस कार्य को आप करते हैं, जहाँ आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो काम हमेशा ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है। काम हमेशा ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरीके की आपकी ज़रूरत, जिस तरीके का आपका माहौल, जिस तरीके की जगह पर आप रहते हैं, उस तरीके की आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है। और वो डेवलपमेंट, क्योंकि उस मास के साथ बस अटकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने सपोज मैं सोचूं कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं और ये है वो है, और उस मास के साथ मैं अटक जाऊं, तो वो सब कुछ नीचे गिरा देगा। क्योंकि शांत रह करके बैठना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जब हमें कोई नकलियत को बनाए रखना होता है, झूठ को बनाए रखना होता है, तो हमें कई प्रकार के और झूठ बोलने होते हैं। तो और जो हमारा ये जीवन है वो ही एक सच्चाई है। उस सच्चाई को बनाए रखने के लिए आपको किसी मखौटे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जिस तरीके के, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, उस तरीके की पर्सनैलिटी आप डेवलप कर सकते हैं, उस तरीके का पर्सनैलिटी आप रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका काम होता है वो पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग वैसे ही डेवलप होती है। इवन मेरा एक फ्रेंड था, काफ़ी बहुत नॉटी टाइप का पर्सन था, लेकिन अभी देखते हैं कि जब वो अपने कंपनी में और अपने जॉब पे काम करता है
तो वो बड़े डिसेंटली उस काम को करता है। तो वो पर्सनैलिटी, जब आपका जीवन सच्चाई जो है वो आपके साथ होती है, तो पर्सनैलिटी आपकी अपने आप ही डेवलप हो जाती है, होती है। और आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी, बस मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आपके जीवन में इतनी स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए कि जब आप उस मखौटे को हटाओ तो उस मखौटे को हटाने की आज़ादी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उस मखौटे को हटाने की आज़ादी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस झूठ को बनाए रखना होता है, लेकिन ये जो सच्चाई है उसको बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने होप आपको ये स्टोरी से कुछ समझ आया होगा कि मैं किस पर्सनैलिटी को और किस जीवन को बनाने की मैं बात कर रहा था। और क्योंकि जब हम उस जीवन को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस जीवन पर काम करें। हमें जिस काम को करना है हम उस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि जब हम उस काम पे परफेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें, बाकी सारी पर्सनैलिटीज़ अपने आप ही डेवलप होती हैं, क्योंकि वही एक सच्चाई है। क्योंकि अगर आप अंबानी और ये टाटा बिरला इनकी भी बात करें तो टाटा वाला मैकेनिक ही तो है वो, लेकिन उसने अपने काम को इतना परफेक्शनिस्ट के साथ किया है कि आज वो एक ब्रांड है। या जो अंबानीज़ हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, बस वो छोटे छोटे काम ही तो किए हैं, बस अपने काम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है, उस काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जब बहुत ध्यान से करते हैं तो कुछ बहुत अच्छा होगा। इवन मैं एक सचिन की बात बताऊं, क्योंकि अभी उन्हें एक अवार्ड भी मिला था, तो वो एक भारत रत्न उन्हें मिला है। तो वो एक बस बैट्समैन है, वो एक गेंद को मारने का काम करते हैं, वो और कुछ नहीं करते। उन्होंने सारी ज़िंदगी बस एक बॉल को बस मारा है। वो कोई अपने आप में कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब आप उसे पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो वो काम ज़रूर बेहतर होता है। इवन आज देखिए आप उन्हें, वो आज एक भारत रत्न है, कुछ जगह तो उनके मंदिर तक बना दिए गए कि सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। तो क्योंकि बस वो बॉल को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसे पूरी डिवोशन के साथ काम करते हैं तो कुछ बहुत बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी में, सच में बहुत बेहतर होगा। तो जो जीवन की सच्चाई है उस पर ध्यान दें, तो वही हमारा टारगेट है। तो हमारा बस यही स्टोरी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के। और अगर आप लोग बोर नहीं हुए हैं तो हम एक और चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो एक स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी, छोटी सी है, और उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि शंकरन पिल्ले एक कॉमिक आर्टिस्ट हैं। वो बहुत सारी टाइप की कॉमिक्स बनाते हैं और बहुत सारे टाइप के जोक्स बनाते हैं। इवन उन पर काफ़ी सारे जोक्स बनाए जाते हैं। तो जब उन पर जोक्स बनाए जाते हैं तो एक जोक कुछ इस तरीके का है कि एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले हैड 3 चिल्ड्रंस, और शंकरन पिल्ले के 3 चिल्ड्रंस थे, द 3 सीक्रेट्स। तो वो जो 3 बच्चे उनके शंकरन पिल्ले के थे, तो एक बार संडे में जब वो अपने बच्चों के साथ थे तो शंकरन पिल्ले अपने तीनों बच्चों से कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने के लिए आपको अच्छे काम करने होते हैं, ताकि वो अच्छाई आपके जीवन में वापस लौट करके आती है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि पापा ठीक है, पर क्योंकि बच्चे छोटे थे वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने पापा से पूछा कि पापा हमें क्या अच्छा काम करना चाहिए, ऐसे क्या काम करें कि जिससे हम बहुत अच्छा हमारी ज़िंदगी में वापस लौट के आ पाए। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी लेडी को रोड भी क्रॉस करवाते हैं, बूढ़ी लेडी को अगर आप रोड भी क्रॉस करवाते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा काम होगा। तो बच्चों को समझ आता है कि बहुत बड़े काम की ज़रूरत नहीं है, एक लेडी को क्रॉस कराना भी अच्छा काम होता है। तो शाम को इवनिंग में तीनों बच्चे पापा के साथ सामने आए और काफ़ी एक्साइटेड थे, और पापा ने पूछा कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों ने कहा कि सबसे पहले बड़ा बेटा ने कहा कि हाँ पापा, मैंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि मैंने एक लेडी को क्रॉस करवाया। तो पापा ने कहा वेरी नाइस, वाओ वेरी नाइस, क्योंकि आपने बहुत बेहतर काम किया है। तो फिर दूसरा बच्चा ने कहा, जो उनका दूसरा बच्चा था, उन्होंने कहा कि हाँ पापा, मैंने भी एक लेडी को रोड क्रॉस करवाया। तो पापा ने कहा तुमने 2 अलग अलग, पापा ने सोचा कि देयर वाज अ 2 लेडी, वहाँ पे 2 लेडी रही होंगी, तभी शायद 2 लेडीज़ें रही होंगी और इन्होंने 2 अलग अलग ने 2 लेडीज़ को रोड क्रॉस करवाया होगा। तो फिर पापा ने तीसरे वाले से पूछा कि बेटा आपने काम किया? तो उसने कहा कि हाँ पापा, मैंने भी एक लेडी को रोड क्रॉस करवाया।
तो पापा कंफ्यूज हुए। पापा ने कहा कि 3 लेडी रही होंगी, पर पापा का रहा नहीं गया। तो पापा ने बच्चों से पूछा कि क्या वहाँ 3 लेडीज़ें थी, तुमने तीनों अलग अलग लेडीज़ को रोड क्रॉस करवाया? तो वो बोले, बच्चे बोले कि पापा नहीं, हमने 3 लेडीज़ को रोड क्रॉस नहीं करवाया, एक ही लेडीज़ थी, हम तीनों ने उन्हें रोड क्रॉस करवाया। तो पापा कहते हैं तीनों ने रोड क्रॉस करवाया एक ही लेडी को? तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं पापा, हम 3 काफ़ी नहीं थे, आप तो जानते हैं हमारा ब्रदर, जो हमारा चाचा कज़न ब्रदर है रामू, हमने उनकी भी मदद ली, क्योंकि शायद वो लेडी रोड क्रॉस नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने उन चारों ने उन्हें पकड़ा, कंधे में उठाया और उन्हें पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिया। तो हम इस तरीके के अपने जीवन में गुड थिंग्स करने में लगे हैं। देयर इज नो नीड टू बी डू सच टाइप ऑफ गुड थिंग्स, we need some good things. Good things are not good, good things are good. तो अच्छे काम करने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा फ्लावर भी होता है, तो वो अपनी ब्लॉसम्स को फैलाता है और अपनी खुशबू को फैलाता है और सभी को फैलाता है। वो इस बात से मैटर नहीं करता कि वो खुशबू वो किसको दे रहा है, सामने वाला जो पर्सन है वो अच्छा है बुरा है किस तरीके का है। और एक पेड़ भी है तो वो सभी को ऑक्सीजन देता है, उसके लिए ये नहीं है कि ये खराब आदमी है ये एक अच्छा आदमी है, तो वो सभी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इवन एक छोटा सा अर्थवॉर्म लैंड को फर्टाइल करता है, जिसे हम लैंड को जब वो फर्टाइल करता है तो उसे किसानों का दोस्त भी माना जाता है, क्योंकि फर्टाइल लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और किसानों का दोस्त माना जाता है। लेकिन वो भी अपने काम को कर रहा है, वो अपनी प्रकृति के रूप में, वो फ्लावर, वो पेड़, वो अर्थवॉर्म अपनी प्रकृति के रूप में अपने कार्य कर रहे हैं। उन सभी प्राकृतिक चीज़ों के दिमाग में या अर्थवॉर्म के दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि मैं दूसरों के लिए खाना उपजाऊ कर रहा हूँ, इस भूमि को उपजाऊ बना रहा हूँ ताकि दूसरा बहुत अच्छी फसलें उगा सके, खा सके। उसके दिमाग में इस तरीके की कोई इंटेंशन नहीं होती, ना ही फ्लावर के, ना ट्री के, ना अर्थवॉर्म के, क्योंकि उनके पास कोई दिमाग भी नहीं है और दे हैव नो माइंड्स। बट क्योंकि जब वो अपनी प्रकृति को जीते हैं तो वो अपनी प्रकृति रूप में जो प्रकृति को फैलाते हैं, तो बस वो वैसे हैं जैसे वो हैं। बस क्योंकि इंसानों को गुड थिंग्स करने की जरूरत पड़ रही है और वो गुड थिंग्स करते हैं। गुड थिंग्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं किन बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बताया। तो आपके जीवन में गुड थिंग्स करने की जरूरत है, गुड थिंग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप बस ऐसे रहिए जैसे आप मनुष्य की प्रकृति को होना चाहिए। आज ह्यूमैनिटी बस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जीवन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसको अपग्रेड करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बजाय इस तरीके के कि मैं इसके लिए ये अच्छा कर रहा हूँ, इसके लिए ये बेहतर कर रहा हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में ये कुछ नहीं था कि मैं इनके लिए बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि लाइफ में कभी कुछ किया जाए ताकि कुछ बेहतर हो सके। शायद कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, इवन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी 100 के करीब 80-90 लोग वहाँ पे हैं और भी ग्रुप्स में हमारे काफ़ी सारे लोग हैं ऐड। और पर हमने सोचा कि हम अपने कामों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा किया जाए कि जो हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, जो मुझे सुख दे सके। मतलब मुझे लगे कि शायद मैं अभी कुछ कर रहा हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो सके। क्योंकि आप अपने जीवन में वो कार्य कीजिए कि आप 50 साल बाद, 25 साल बाद, 50-60 साल बाद भी आप पीछे मुड़ करके देखे हो तो आपकी ज़िंदगी में आपको अफसोस ना हो, और उस काम का इम्पैक्ट उस 50-60 साल बाद भी आपको लगे कि हाँ ये काम मैंने बहुत बेहतर किया था। उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने आपकी पर्सनैलिटी के लिए जो मैंने बताया कि उस मखौटे को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है आप वो लगाएं। बाकी जिस तरीके से आपको इम्पैक्ट रहना होता है, जिस समाज में आप रहते हैं, आप एक प्रकार के मेकअप का इस्तेमाल करते हैं और आप घर में आते हैं, शादी में जाते हैं, मेकअप करते हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उस तरीके का मेकअप से मेरा मतलब है कि उस तरीके का पर्सनैलिटी आप रखते हैं। और लेकिन जब आप रात को सोने जाते हैं और फिर भी मेकअप के साथ ही सो जाते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ में नहीं रहना है, उस पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है अपने जीवन के साथ, अपने काम के अपग्रेडेशन के साथ।
उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो बेहतर है। तो हमारा सेशन बस यही था इस बात के लिए। और मैं इस बात के लिए यहाँ पर, जैसा मैं देखता हूँ कि आजकल इतने सारे केसेस सुनाई देते हैं कि ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल ख़त्म होती सी दिखाई दे रही है। तो हम यूथ को ही इस तरीके का प्रोग्राम्स करके, सबको गाइड करके, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ कहानियों से सिखाया जाए, क्योंकि जब हम बच्चे होते तो हम छोटे बच्चे थे तो मेरी माँ और मेरे पापा और बहुत सारे रिलेटिव्स काफ़ी सारी कहानियाँ सुनाते थे। पर क्योंकि अब बच्चा बस मोबाइल फ़ोन पर नोबिता से सीख रहा है और सिंचैन से सीख रहा है, तो फिर वो जो बेहतरी है उन चीज़ों से वो अछूता हो जाता है, रह जाता है। तो हमने सोचा कि इस तरीके का काम किया जाए। तो आप सब लोगों का थैंक यू कि आप सब लोगों ने साथ दिया। और मैं कोरोना के लिए बोलना चाहूँगा कि कोरोना की बीमारी जिस तरीके की आई है तो कई सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो उस परेशानी में आपको बस ये करना है, अभी फ़िलहाल हमारे पास करने के लिए किसी को ब्लेम और किसी को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया वो किया। लेकिन आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले तो आप अपने घरों पर रहिए, जितना सेफ़ हो सके उतना सेफ़ रहिए, सबको सेफ़ करिए, अपने साथ वालों को, और जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी गाइडलाइंस है, आप उन्हें फॉलो करें। और साथ ही साथ जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाए तब हम अपने कामों पर जाएँ, क्योंकि हम समझते हैं कि सबके काम बंद हो चुके हैं, लेकिन पूरा 1 साल हमने बिना काम के बिता दिया था लास्ट टाइम। काफ़ी सारा समय, काफ़ी महीने हमने बिना काम के बिता दिया। लेकिन कुछ समय की और बात है, तो उस पर सपोर्ट करें, सभी का एक साथ बने रहें, सबके लिए विशेष प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें सबसे पहले सुबह उठ के कि अभी आप जीवित हैं। और हर पल धन्यवाद करें, क्योंकि आप देखते हैं कि कई सारे लोग इस दिन को नहीं देख पाए, कई सारे अपने लोगों के खो चुके हैं, कई लाखों लोग इस जीवन को छोड़ चुके हैं। तो अब आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। हम लोग अपने ही, मैं या मेरी फैमिली सबके लिए प्रेयर करती है। तो स्पेशली कोई चाहता है कि उनके लिए प्रेयर की जाए तो आप हमें प्रेयर करने के लिए भी बता सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने तरीक़ों से, अपनी अपनी रीतियों से प्रार्थना करें, सबको उस परमेश्वर, उस ईश्वर की आराधना करें, ताकि ये समाज से हमारी ये सारी जो कुछ है ये ख़त्म होने पाए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बस में तो है नहीं। तो जिनके बस में, जिनके हाथ में, वही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और करें। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबके लिए थोड़ा समय निकाल करके, 1 मिनट का समय निकाल करके सबके लिए प्रार्थना करें, अपने घरों में पूजा करें, प्रार्थना करें, जिस तरीके से आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं कि लोगों के लिए शांति होने पाए। बस यही हमारा उद्देश्य है। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट सेशन में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।